कल कुछ मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से मैं डेली का जो एनालिसिस वाला वीडियो है वो आपके लिए नहीं लेके आ पाया। आज के इस वीडियो में दोस्तों आज का डेली का एनालिसिस तो करते ही है, साथ ही साथ अगले वीक में निफ्टी का क्या रेंज रह सकता है और किन खास लेवल्स पे हमें ध्यान देना है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो इन्फ्लेशन का अमेरिका का डेटा है वो ठीक ठाक आया है, वो अच्छा आया है। और उसे ही कंसिडर करते हुए आज मैंने मार्केट जब निचले लेवल पे था मॉर्निंग में, सबसे डाउन लेवल पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे, तभी मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे इन्वेस्टर्स को कहा था कि आज मार्केट बुलिश रह सकता है और निफ्टी ग्रीन में क्लोज हो सकता है। तो दोस्तों आज मार्केट में वैसे ही हुआ। बेसिकली मार्केट का ब्रॉडर जो ट्रेंड होता है उसे हमें ध्यान में लेना है। ये होता कैसे है? क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसे होता है मार्केट के अंदर, मैंने जैसे आपको कहा ऑप्शन ट्रेडिंग में ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो निफ्टी को एक पर्टिकुलर लेवल से घुमाते हैं, वहां तक लेके आते हैं, इसलिए कि जो छोटे छोटे रिटेलर्स है उनका प्रीमियम खाया जाए। तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि ब्रॉडर अगर ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव हो, अभी बहुत सी चीजें इसमें ध्यान में लेने जैसी है। एक तो इन्फ्लेशन का अमेरिका का डेटा ठीक ठाक आया है, तो प्रोबेबिलिटी है इस बार का उनका जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं सुधर सकते हैं। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है वो भी ठीक ठाक हो रहा है। ये जो सारी बातें हैं, और दोस्तों खास करके हमारे लिए हमारा खुद का कुछ बुरा या हम कह सकते हैं निगेटिव है ही नहीं, वैसे ही हम पॉजिटिव है और वैसे ही हम स्ट्रांग है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर ट्रेंड बदलता है और उसके साथ हमें बदलना जरूरी है। मैंने लास्ट वीक में एक एनालिसिस के अंदर आपको कहा था कि निफ्टी फिर से एक बार 16,800 हमें दिखा सकता है, पर अब मैं ही कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है ये फिर से एक बार 18,400 या 18,500 तक भी हमें निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। एक सबसे पहली बात तो ये कि अभी रिजल्ट का ये जो पूरा महीना होता है, अभी आगे का जो पीरियड है वो रिजल्ट का पीरियड है। दूसरी बात, मार्केट के अंदर प्री बजट रैली का पीरियड है। देखिए रिजल्ट्स की बात की जाए तो ये जो क्वार्टर है दोस्तों, ये क्वार्टर हमारे पूरे मार्केट के लिए बेहतर रहा, क्योंकि फेस्टिव सीजन था और फेस्टिव सीजन के वजह से जो कंपनीज है उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग बनता है इस क्वार्टर के अंदर। तो आने वाले जो रिजल्ट्स है बहुत से कंपनियों के ठीक ठाक ही मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पर्टिकुलर सेक्टर की बड़ी कंपनी का रिजल्ट हमें उसके बाद में आने वाले दूसरे कंपनियों के रिजल्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, वो हमें दिखाता है कि क्या होने वाला है। जैसे हमने देखा कि टीसीएस का रिजल्ट हमने ठीक ठाक देखा, विप्रो का रिजल्ट भी उसी तरह से आया। तो हमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी, लीडिंग कंपनी किस तरह से काम कर रही है, तो दूसरे कंपनियों के अंदर हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें इन कंपनियों के अंदर बाय करके भी हम थोड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा कि आने वाले जो रिजल्ट सेशन में किन कंपनियों पे ध्यान रखा जाए और किन कंपनियों को पोर्टफोलियो के अंदर अभी जोड़ा जाए कि आगे चल के थोड़ा अच्छा खासा बेनिफिट बन सके। तो दोस्तों चलते हैं एनालिसिस की तरफ, देखते हैं निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट हमें क्या समझाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया है, एक रेंज अगर हम देखते हैं तो 17,950 से लेके 17,770 या 17,775 का ये लेवल है, 17,770, 17,950 से 17,770, ये नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो ये रेंज अगले वीक के लिए बनेगा। दोस्तों इसी रेंज में ये पूरा वीक, पिछला वीक मार्केट ने निकाल दिया है, निफ्टी ने निकाल दिया है। अब अगर ऊपर की बात करें तो यहां से ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो पूरे वीक के लिए जो मैं रेंज बता रहा हूं दोस्तों, ये पूरे वीक का रेंज है। तो जहां तक ये रेंज, अभी सबसे पहला तो हर्डल बनेगा 18,050 का। 18,050 अगर तोड़ देता है तो फिर ये जो लेवल है 18,150, ये लेवल यहां से आगे हमें दिख सकती है। 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, यहां से आगे निफ्टी के अंदर आने वाले वीक में ट्रेड होने की प्रोबेबिलिटी है, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर है। अगर कोई बैड न्यूज नहीं आता है, बाकी सारी चीजें ठीक ठाक जैसे है वैसी चलती रही, तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर के लेवल में हमें 200 पॉइंट का इजाफा अभी यहां से आगे निफ्टी में दिख सकता है। ये पूरे वीक का रेंज है दोस्तों। अभी इसके अलावा अभी मार्केट का मंडे की अगर हम बात करें, सोमवार के दिन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला हर्डल बनेगा 18,000। अगर 18,000 डिसाइसिवली तोड़ता है दोस्तों, तो आगे 50 से 100 पॉइंट के लिए आप लॉन्ग की रैली कर सकते हो, मतलब कॉल में या फिर फ्यूचर बाय में आप अपना पोजीशंस मार्केट के अंदर ले सकते हो। फिर आगे हमें 18,100 तक की रैली भी दिख सकती है। तो ये हुआ निफ्टी का
5 मिनट का एनालिसिस अगर हम इसे ही डेली में कंसिडर करते हैं तो यहाँ हमें पूरे वीक का एक व्यू मिल जाएगा। अगर डेली की बात करें दोस्तों तो देखिए ये जो लेवल्स है इन्हीं लेवल्स पे निफ्टी काम कर रहा है, और जो मैं आपको बोल रहा हूं ये लेवल है जहां तक वो फिर से एक बार आ सकता है 17,770, और यहां से आगे फिर ऊपर की लेवल अगर हम देखते हैं तो ये 18,150 ये जो रेंज है, इस रेंज तक निफ्टी हमें अगले वीक में दिख सकता है। ठीक है, अब मंडे की बात करें तो मैं थोड़ा पॉजिटिव ही हूं निफ्टी के बारे में। एक रीजन है, सोमवार के दिन जो अमेरिकन मार्केट है वो बंद है। हम कंसिडर कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएस के मार्केट के लिए ये थोड़ा लॉन्ग वीकेंड रहेगा। सोमवार के दिन वो बंद है, तो सोमवार के दिन सिर्फ अपना ही मार्केट चालू है, तो अपने मार्केट में उतना कुछ बुरा नहीं है दोस्तों। इसके पहले के भी आप लास्ट वीक में जब अमेरिकन मार्केट क्लोज था और अपने मार्केट में सब ठीक ठाक था, आपने देखा है कि अच्छा खासा स्ट्रांग और बुलिश रैली अपने मार्केट में हुआ था। तो इन सारी बातों को जो पिछला हुआ है उसे ही कंसिडर करके थोड़ा आगे का हम व्यू ले सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब देखिए ये जो निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल है इसे हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो निफ्टी का भी एक चैनल हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो है ये निफ्टी का निचला लेवल है कि कहां तक नीचे जा सकता है, तो 41,800 का लेवल आप कंसिडर करके कर सकते हो। उसमें भी और थोड़ा अगर हमें कंजर्वेटिव होना है तो ये जो 750 का लेवल है 41,750, और ऊपर की रेंज में अभी तो निफ्टी कर रहा है काम 42,250 के आसपास। अभी 42,271 का क्लोजिंग दिया है, मतलब 42,250 कंसिडर करते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों ये है हमारे लिए एक हर्डल 42,450 का। अगर इसे निफ्टी अगले वीक में तोड़ देता है, ध्यान रखिए 42,450 को अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है, 42,500 के ऊपर टिकता है, तो फिर नेक्स्ट जो रेंज है हमें दिख सकती है 42,700 की बैंक निफ्टी के अंदर। और हम देख रहे हैं दोस्तों निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि बाकी सारा जो डेटा हम कंसिडर कर रहे हैं वो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है। निफ्टी के अंदर बहुत से हेवी वेट कंपनीज है, उनमें दिक्कत हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर थोड़ा निफ्टी हमें वीक दिख रहा है। रिलायंस वगैरह वगैरह, इंफोसिस हो, ये सारी कंपनीज, तो उस हिसाब से थोड़ा निफ्टी हमें उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है जितना बैंक निफ्टी में हमें पॉजिटिविटी दिखती है। तो अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा पॉजिटिव ही हूँ, बुलिश हूँ। पर अगर सोमवार की बात करते हैं दोस्तों, मंडे की बात करते हैं, तो अभी तो 42,400 के आसपास क्लोजिंग हुई है। मैं फिर से कहूं 42,450 को, ये देखिए ये रेंज 42,450 की ये रेंज, इसको अगर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी निकाल देता है और ऊपर निकलता है 42,500 के, तो जैसे 42,520 को क्रॉस करेगा ऊपर, मैं नॉर्मली कहूं 42,520 तो अगर ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करे तो आप 100 से 150 पॉइंट के अपमूव के लिए एक बैंक निफ्टी कॉल में या बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन ले सकते हो। नीचे की लेवल्स तो दोस्तों साफ साफ है, 42,000 का भी एक सपोर्ट बनेगा। 42,000 के नीचे टूटा तो 100 से 150 पॉइंट के लिए नीचे पुट में आप काम कर सकते हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। फिर से कहूं 42,000 के पास और 42,500 के पास कोई बड़ी पोजीशन कॉल या पुट में ना बनाए, क्योंकि फिर से कहूं ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लेवल्स है, यहां से मार्केट घूमता है और हमारा प्रीमियम खा जाता है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए। अभी ऑप्शन चेन का डेटा बैंक निफ्टी में क्या कह रहा है और निफ्टी में क्या कह रहा है, सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो देखिए 17,900 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिख रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे कॉल राइटर मार्केट के अंदर अच्छा खासा पोजीशन लेके बैठे है और यहाँ 18,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग। अब इसका मतलब यह हुआ कि 18,000 ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बनेगा। 18,000 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है, मैं फिर से कहूं 18,000 के ऊपर डिसाइसिवली मतलब 18,020, 25, 30, 50 के ऊपर निकलता है तो एक 101 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं अपना शॉर्ट कवरिंग करेंगे और इनका जो मार्केट के अंदर एक फ्लो आएगा, वो फ्लो जो शॉर्ट कवरिंग का जो प्रेशर बनेगा वो बाइंग प्रेशर फिर से एक बार निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। अब नीचे की लेवल में अगर बात करें दोस्तों 17,900, देखिए ये 17,900 ना मेक और ब्रेक लेवल है। आज नियर अबाउट 79,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में जुड़े हैं, पुट राइटर्स है, मतलब 17,900 एक सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल सी बात है, 17,900 के नीचे डिसाइसिवली टूटता है तो फिर 101 पॉइंट की रैली हम निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं। इन्हीं को कंसिडर करके मैंने आपको लेवल्स दिए दोस्तों।
अब यही अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा चेक करते हैं ऑप्शन चेन का, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें किस तरह का पिक्चर शो हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में अच्छा खासा कॉल राइटिंग अभी के लिए तो यही है, ये एक हर्डल बनेगा। मैंने जैसे कहा 45,000 सॉरी 42,500, 42,500 को अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये रिस्क में आ जाएंगे और एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, पर उतना ज्यादा नहीं है दोस्तों। देखिए डेटा यहां बहुत ज्यादा नहीं बना है बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल जाने के लिए। अब मंडे थोड़ा अगर और इसमें पोजीशंस ऐड होती है तो अलग बात है। नीचे की लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए 42,000, जैसे मैंने आपको कहा, ये 42,000 के अंदर नियर अबाउट 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट में बैठे हुए हैं। तो अगर डिसाइसिवली 42,000 को नीचे तोड़ता है तो फिर ये सारे के सारे रिस्क में आएंगे और एक स्ट्रॉन्ग नीचे का डाउन मूव 200-250 पॉइंट का फिर से, जैसे वो उसका एक ट्रेंड बना है 42,750 तक का, वहां तक हमें वो एक बार फिर से दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर डेटा बहुत सिंपल है, साधा है। ऊपर के लेवल उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कितना जाएगा, और बुलिश की प्रोबेबिलिटी अगले वीक में है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कुछ निगेटिव नहीं है तो मार्केट में पॉजिटिव ही है। तो कल आपके लिए मैं एक वीडियो स्टॉक्स से रिलेटेड लेके आऊंगा, स्टॉक स्पेसिफिक लेके आऊंगा, जिसके अंदर आप किन स्टॉक के अंदर ये जो रिजल्ट की रैली है या फिर प्री बजट रैली है इसे कंसिडर कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स रखूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। और ये चैनल, ये सीरीज आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखिए। इन वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक मेरे इस चैनल को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।